आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज में, जहां हम आपके बीच लाते हैं सेवा, मानवता और सच्चे संतों की प्रेरक कहानियां। आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के महिसागर जिले के संतरामपुर तहसील के धामोद का मोहिला गांव, जहां धूलीबेन अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभाल रही हैं। ये परिवार अत्यंत कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है। घर की दीवारें टूटी फूटी, बिजली कनेक्शन नहीं, बाथरूम और गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता से इस परिवार को मिली राहत न केवल उनके जीवन में रोशनी लेकर आई है, बल्कि ये मानवता और सेवा की एक मिसाल भी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंदों की जिंदगी संवार रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन रविंद्र के साथ ऐसे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात के महिसागर जिले के संतरामपुर तहसील के धामोद का मोहिला करके एक गांव है, वहां पर आ पहुंची है। दर्शकों, हमें सुनने में आया है कि यहाँ पर धूलीबेन धामोद करके एक परिवार है, जो वो बहन विधवा है और हम सब समझ सकते हैं वो धूलीबेन विधवा है और पूरे घर की जिम्मेदारी उस बहन पर है। दर्शकों, आज हम उस परिवार तक पहुंचेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि इस घर की परिस्थिति क्या है। और साथ में हमें ये सुनने को मिला है दर्शकों, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज राशन सामग्री बांटी जाएगी। तो दर्शकों, आज वहां पर जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम में क्या क्या राशन सामग्री उनको दी गई है और क्या सहायता दी गई है। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, हम आ पहुंचे हैं धामोद परिवार में। अभी हम खड़े हैं धूलीबेन मंगल भाई धामोद के घर के सामने, जो जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राशन बांटा जाएगा। दर्शकों, घर की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये धूलीबेन का घर है। इस घर की कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यही से हमें दिखाई देता है कि इस घर की दीवारें कच्ची मिट्टी से बनी हुई है। आप देख सकते हो पूरी बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर ये ऊपर की जो दीवार है वो पूरी पिघल गई है। दर्शकों, आप सामने की साइड में देख सकते हैं, ये जो है इस परिवार का स्नानागार है, बाथरूम है। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस परिवार की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि खुले में उनको स्नान करना पड़ता है। तो दर्शकों, हम समझ सकते हैं कि हमें खुले में स्नान अगर करने की ज़रूरत पड़े तो कितनी हमें शर्म आती है, क्योंकि परिवार की परिस्थिति कुछ ऐसी है। तो क्या करें, और इस परिवार के पास शौचालय के लिए भी ये जो बाहर उनको शौचालय करने के लिए जाना पड़ता है। दर्शकों, तो इस परिवार की बहुत दयनीय परिस्थिति है। अभी जाते हैं हम अंदर की परिस्थिति कैसी है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के घर के अंदर प्रवेश करेंगे और घर की कंडीशन के बारे में जानकारी लेंगे। दर्शकों, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो अपने जूते बाहर निकाल दे। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा है और दरवाज़ा कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। लकड़ियों के सहारे उन्होंने दरवाज़ा बनाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं इस दरवाजे की कंडीशन कैसी है। यहाँ पर दर्शकों, हम समझ सकते हैं कुछ भी यहाँ पर सांप और छोटे छोटे जानवर जो जहरीले होते हैं
वो घुस सकते हैं, अंदर घर के अंदर जा सकते हो और परिवार के जीवन का खतरा भी बन सकता है। ऐसी परिस्थिति है दरवाज़ा की और इस परिवार की कंडीशन कुछ ऐसी है कि वे घर का दरवाज़ा भी नहीं बना सकते। दर्शकों, अंदर भी दीवारें की कंडीशन आप देख सकते हो। यहाँ पर अ, मिट्टी की दीवार है, वो भी कहीं-कहीं पर टूटी हुई है और उन्होंने वापस उस पे मिट्टी लगा के वापस उसको अच्छा बनाने का, प्लास्टर करने का जुगाड़ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो और ये दूसरा जो उनका कमरा था, जो टूट चुका है पूरा अंदर से। मैं कैमरामैन से गुज़ारिश करूँगा कि थोड़ा अंदर जाके अंदर की परिस्थिति आपको दिखाए। ऐसी परिस्थिति है इस अंदर वाले कमरे में। यहाँ पर रहने की कंडीशन है ही नहीं और जो दीवार है यहाँ पर इस कोने में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दीवार है वो कभी भी गिर सकती है, ऐसी कंडीशन है। बड़ी दरार है यहाँ पर, आप देख सकते हो। दर्शकों, इस परिवार के पास जो बिजली का कनेक्शन भी पड़ोस से सहारा लेकर के ये चला रहे हैं। इनके पास खुद का बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिससे बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है और सामने आप देख सकते हो कि घर की ये दूसरी ओर की दीवार की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है। सभी जगह पे प्लास्टर बिखरा हुआ है, टूट चुका है प्लास्टर और वो प्लास्टर भी मिट्टी का बना हुआ है। आप आवाज़ से ही हमें यह पता चलता है और यहाँ पर देख सकते हैं इस परिवार के जो गद्दे लगाए हुए हैं और यहाँ पर कपड़े उनके थोड़े कुछ जो है पहनने के वो सुखाए हुए हैं। दर्शकों, साथ में हमें ये भी जानकारी मिली है कि इस परिवार के पास केवल 2 ही चारपाई है। रहने वाले इस परिवार में 4 लोग हैं और केवल 2 ही चारपाई इस परिवार के पास है और यहाँ पर अगर अभी अंदर जाकर हम जानकारी प्राप्त करते हैं, यहाँ पर कुछ पेटियाँ लगी हुई है जिसमें इस परिवार का अनाज सब कुछ रखते हैं और इसके बाजू में यहाँ पर एक किचन है इस परिवार का। यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि इस परिवार का गैस का कनेक्शन है, लेकिन गैस भरवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं, इसीलिए ये परिवार गैस भी नहीं भरवा सकता था। इसीलिए लकड़ियों के सहारे चूल्हे पर ये रसोई पकाकर इस परिवार का गुजरान चलता है। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रोशनी आती है वो रोशनी ऊपर की जो छत है वो छत भी कहीं-कहीं पर छेद वहाँ पर हमें नज़र आते हैं। दर्शकों, यहाँ पर बारिश के मौसम में जो पानी आता है वो पानी इस घर के यहाँ फर्श पर गिरता है और पूरी मिट्टी की फर्श बनाई हुई है। बर्तन आदि वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ हम देख सकते हैं। पर्याप्त बर्तन है, ये खाली भी पड़ा हुआ सिलेंडर है, आप देख सकते हैं और बर्तनों पानी भरने के लिए भी मटके और थोड़े कुछ बर्तन यहाँ पर है। ऐसी परिस्थिति इस घर की है और घर की दीवार यहाँ पर गिर चुकी है। दर्शकों, ऐसी परिस्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वाकई में इस परिवार को एक वरदान के स्वरूप में नज़र आती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, बहुत सराहनीय है और ऐसे गरीब परिवार को अगर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस परिवार की अगर बात करें तो विधवा बहन है और घर की पूरी जिम्मेदारी इस बहन पर है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहन किससे मदद मांगे? ऐसे में ही आखिरकार एक भगवान के स्वरूप में संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार को मदद देने के लिए आए हैं। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार तक पहुंचेंगे और परिवार से मिलकर इनकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और ये अब तक किस तरीके से रहता था। झूठ कपट निंदा को त्यागो,
हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। दर्शकों, अभी हम इस परिवार से जुड़ चुके हैं, जो लाभार्थी परिवार है। अभी हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, हमें ये जानकारी मिली है कि इनको हिंदी में बातचीत करना नहीं आता, तो हम इनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे, फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बहन। બહેન, શું નામ છે તમારું? ધૂળીબેન મંગળભાઈ. બહેન, તમારા પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? 4 3 છોકરાની. એ 3 બાળકો છે અને એક તમે. બહેન, તમારા ઘરની પરિસ્થિતિ વિશે અમારા દર્શકોને જણાવો કે તમારું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલે છે? ગુજરાત દાડી મજૂરી કરીને ચાલવું. જે તમને દાડી મજૂરી મળે છે એ તમને દરરોજ મળે છે? દરરોજ નહીં, અઠવાડિયામાં એક દિવસ એવું મળે મજૂરી, એને પર ચલવીએ. કેટલી દાડી મજૂરી તમને મળે છે? 200 રૂપિયા. 200 રૂપિયા મળે છે. અને બહેન, આ બાળકોને ભણવાનું ક્યાં ભણે છે? એ કઈ જૂથનમાં વાળે ભણે ને એ કઈ વાગણ ભણે, પણ આવી તો ઘેર લાવી દે. શાળામાં ભણવા માટે જાય છે ખરા? બે જાય, સૂર્ય જાય ને સૂર્ય જાય, બે જાય. તો આમના ભણવાના ખર્ચો કઈ રીતે તમે ઉઠાવો છો? એમાંથી જે થોડું આ દાડી મજૂરી કરીને જ હેડાડું, થોડું કરીને. આ કપડો એક જોડું લાવે તો એ પહેરીને જોઈને એમાંથી જ હેડાડું. દાડી મજૂરીમાંથી જમણ તો કશું હે જ નહીં ઘેર. तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बताया इस परिवार की कंडीशन कुछ ऐसी है कि इस परिवार में बहन और इनके जो बच्चे हैं 3 बच्चे, और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, और ये जो बहन है इस परिवार का जो गुजरान वो खुद चलाती है, और जो दहाड़ी मजूरी करके जो उनको 100-200 रुपये जो कुछ पैसा मिलता है उस पैसों से उनका गुजरान चलता है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको ये जो दहाड़ी है वो हर रोज़ नहीं मिलती, हफ्ते में एक बार, यानी हम समझ सकते हैं कि पूरे महीने को मिला के भी उनको उनके घर की जो आमदनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 तक की है। और आज की इतनी महंगाई भरे समय में हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये 1000-1500 रुपये में अपना गुजरान चला सकते हैं। तो दर्शकों, अभी और भी जानकारी हम इनसे प्राप्त करते हैं। बहन, आ मकान તમારું પોતાનું છે? પોતાનું જ છે. તમારા નામે થઈ ગયું છે? હાવ નામે છે. અને તમારે જમીન કેટલી છે? 2 વીઘા. જમીન તમારા પોતાના નામે થઈ ગઈ છે? ના, નથી. તમારા નામે નથી થઈ? ના, નથી. અને તમારે કોઈ કઈ દેવું કે સરકારી લોન કે એવું કઈ છે ખરું? ના, નથી કોઈ એવું ના. ये जो घर है उनके नाम पर है और 2 बीघा उनकी ज़मीन है, लेकिन ज़मीन जो है वो उनके नाम पर नहीं हुई, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। और जो उन्होंने बताया कि उनका जो घर पर कोई सरकारी लेन देन नहीं बाकी। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो मदद दी गई है उसमें क्या क्या सहायता उनको हुई है, क्या क्या राशन सामग्री उनको दी जा रही है, वो पूरी हम आप तक जानकारी देंगे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
दर्शकों, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम का एक बैनर है और साथ ही में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार, जो दूली बहन का परिवार है, इस परिवार को जो राशन सामग्री और अन्य जो उनकी उपयोगी चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। तो इस परिवार को गैस कनेक्शन भी, गैस भी भरवा कर दिया है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को 25 किलो केजी आटा दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, ये जो कुछ सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, ये बिक्री हेतु नहीं है। ये परिवार इसको बेच नहीं सकते। और इसके साथ में चावल यहाँ पर 5 केजी देख सकते हैं और साथ में 5 केजी प्याज दिए गए हैं। इस परिवार को 4 केजी चीनी भी यहाँ पर दी गई है और साथ में आलू 5 केजी दिए गए हैं। और यहाँ पर चाय के 2 पैकेट दिए गए हैं। 1 किलो इस परिवार को अचार दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप। और साथ में इस परिवार को 2 डिब्बे सूखा दूध दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का। और सरसों का तेल यहाँ पर 2 लीटर दिया गया है इस परिवार को। साथ में लाल मिर्च का 1 पैकेट है और हल्दी भी दी गई है। बेसन दिया गया है। 1 किलो टाटा का अच्छी क्वालिटी का नमक है। साथ में देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हरी मूंग दाल भी है, काले चने भी दिए गए हैं, पीली मूंग दाल है, चना दाल भी दी गई है। दर्शकों, सारी यहाँ पर राशन सामग्री दी गई है। और इसके बाद में नहाने के लिए यहाँ पर 4 साबु दिए गए हैं। 1 किलो इस परिवार को कपड़े धोने के लिए साबु दिए गए हैं और जीरा दिया गया है, धनिया पाउडर भी दिया गया है और कपड़े धोने के लिए सर्फ पाउडर भी इस परिवार को दिए गए हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो सामग्री दी गई है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की एक थीम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस तरीके से दर्शकों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, इस परिवार में जो 3 बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए यहाँ पर इन बच्चों को स्कूल में उपयोग होने वाले पेन दिए गए हैं, पेंसिल्स दिए गए हैं और इरेजर भी दिए गए हैं। कुछ नोटबुक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद में इस परिवार को कपड़े 2-2 जोड़ी दिए गए हैं, जैसे कि ये 2 जोड़ी एक बेटे के लिए, दूसरे बेटे के लिए ये 2 जोड़ी और बहन के लिए ये 2 जोड़ी ड्रेस है। और इस परिवार की जो मुखिया है, उनके लिए 2 जोड़ी यहाँ पर साड़ी का पूरा सेट दिया गया है। दर्शकों, इतना ही नहीं, इस परिवार के जैसे कि हमने देखा था कि इस परिवार की जो रसोई पकाने के लिए जो कुछ सामग्री, जो बर्तन होते हैं, उसमें थोड़ी कुछ कमियां थी, तो इस परिवार को वो भी मुहैया करवाया गया है। देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर तपेली भी है और चम्मच भी दी गई है। 3 अलग-अलग प्रकार की दाल निकालने के लिए, सब्जी निकालने के लिए 2 अलग-अलग डिब्बे दिए गए हैं। एक बड़ा डिब्बा है और एक छोटा डिब्बा है, वो गेहूं का आटा सब कुछ रखने के लिए। और साथ में दर्शकों, हमने देखा था कि वहाँ पर जो पानी भरने के लिए बर्तन उनके पास नहीं थे, बाल्टी से पानी भरते थे, तो इसके लिए उन्होंने जो अभी पानी भरने के लिए बर्तन भी यहाँ पर घड़े दिए गए हैं।
और एक पानी की बाल्टी भी उनको दी गई है। तो संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को 2 अच्छी क्वालिटी के पंखे भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप देख सकते हो। दर्शकों, ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सारी सामग्री दी गई है। खाने से लेकर जो जीवन जीने की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी दी गई है। साथ में ही इस परिवार को आप देख सकते हैं सभी को एक एक जोड़ी अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर सैंडल्स और बहन के लिए चप्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं। दर्शकों, हम समझ सकते हैं कि अगर किसी परिवार में किसी का मुखिया जो होता है वो ही अगर नहीं होता तो घर को चलाने में बहुत दिक्कत आ जाती है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज एक हमारे घर के मुखिया जो होते हैं, घर के पिता होते हैं, इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को आज मदद इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे रहे हैं, वो बहुत सराहनीय बाबत है। तो दर्शकों, अभी हम ये राशन सामग्री इस बहन को, इस परिवार को दी जा रही है। इसके मिलने के बाद में इनके क्या विचार है, अभी आइए हम इनसे जानते हैं। बहन, તમારે આજે રાશન સામગ્રી તમને મળી છે, એ સિવાયમાં કોઈ અન્ય તમારે કોઈ જરૂરતો છે ખરી? હા, સંડાસ બાથરૂમ ને લાઇટ નથી તો લાઇટ મીટર અને પાછળ દિવાલ પડી ગઈ છે તે પ્લાસ્ટર। तो दर्शकों, उन्होंने बताया कि जो उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, तो एक तो कनेक्शन की ज़रूरत है, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि उनका जो शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था इनके पास नहीं है, और दूसरी उनकी जो पीछे की जो दीवार थी वो आधी दीवार गिर चुकी थी, जिसके कारण वहाँ पर परेशानी रहती थी, बारिश का पानी भी आता था। तो दर्शकों, उनका ये कहना है कि अगर ये मदद भी संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिल जाए तो उनकी ये इच्छा है। तो चलिए, आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या ये मदद भी उनको मिल सकती है कि नहीं। वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ गए हैं, तो हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। જી નમસ્કાર સર। સર, શું નામ છે તમારું? મણીલાલ। સર, આ પરિવારને જે અત્યારે અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા જે રાશન સામગ્રી મળી છે તે સિવાય અન્ય પણ જરૂરત છે, જેમ કે સંડાસ બાથરૂમ અને પાછળની દિવાલ પડી ગઈ છે એની મરમ્મત કરવાની અને જે લાઇટ કનેક્શન માટેની, તો સંત રામપાલજી મહારાજ આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ અંતર્ગત આ મદદ કરશે ખરા? આ જરૂર કરશે માલિક, અને એના માટે અમે પેલી તકે આ જે કાર્યવાહી થાય એ માટે અમે આગળ પ્રાર્થના લગાવીશું સંડાસ બાથરૂમ માટે, અને માલિક ઉપરથી આદેશ આપે એ રીતે અમે જેમ જલ્દી બને એમ મદદ આપી છે માલિક। ને લાઇટના કનેક્શન માટે? લાઇટના કનેક્શન માટે પણ વહેલી તકે એમના ડોક્યુમેન્ટ માંગણી કરીને આગળ રજૂ કરીશું વિદ્યુત બોર્ડ। ધન્યવાદ સર। સત સાહેબ।
तो दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उनकी जो ये संडास बाथरूम बनाने की और जो दीवार की जो है मदद, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वे प्रार्थना लगाएंगे। इसके बाद में संत रामपाल जी महाराज का जो आदेश आएगा, इसके अनुसार इस परिवार को मदद की जाएगी। और रही बात इनकी लाइट की कनेक्शन की, तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द उनकी जो लाइट की कनेक्शन है, इसके लिए कुछ कागजात करके जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी जाएगी। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अन्य अनुयायी से मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी हमसे जुड़ गए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं इनके हाथ में कार्ड जैसा कुछ है, तो इनसे हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या है। नमस्कार सर। जी साहब। सर, क्या नाम है आपका? रमेश जी। सर, आपके हाथ में ये कार्ड जैसा क्यों है और क्या क्यों दे रहे हैं इस परिवार को? પરિવાર માટે સામગ્રી ગુરુજીએ આપી છે। દર મહિને કીટ ગણવા માંગ્યા છે, તો 2 દિવસ પહેલાં પૂરું થાય એના માટે આ સંપર્ક નંબર આપેલો છે, તો કોલ કરવા માટે ને પાછળ 2 વ્યક્તિનો બી નંબર આપેલો છે, તે 2 દિવસ પહેલાં મટી જાય, સંપર્ક કરે ને 2 દિવસ બાદ સામગ્રી એમના ઘરે પહોંચી જશે। तो दर्शकों, उन्होंने बताया कि ये जो परिवार है, इस परिवार को ये जो सामग्री है वो दूसरे महीने वापस मंगवा सके, इसके लिए कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वह नज़दीक आकर के दिखाए। और दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो एक और भी चीज़ यहाँ पर नोट लिखी गई है, जो कि कंडीशन दी गई है। दर्शकों, यहाँ पर लिखा है कि अगर इस परिवार में कोई भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो इस परिवार को राशन बंद कर दिया जाएगा। दर्शकों, हमें इससे ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ एक नशा मुक्त अभियान भी चला रहे हैं। कई घरों में कुछ नशे करते हैं लोग, तो इस मदद के सहारे वे नशा भी नाबूद कर नशा मुक्ति भी अभियान चला रहे हैं, नशा भी नाबूद करना चाहते हैं। सर, ये जो उनको मदद है वो कब तक दी जाएगी? સર, એવું છે, એમને કોઈ હાથ પર કોઈ મજૂરી ચાત પર ના આવે તા લગન આપવામાં આવે છે સર। मतलब जब तक ये पगभर नहीं हो जाते तब तक सर। दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि जब तक इस परिवार में कोई सदस्य अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते, मतलब कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक इस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम की मदद दी जाएगी। और भी दर्शकों, हमारे साथ में यहाँ पर एक है अनुयायी, जो देख सकते हैं आप, उनके हाथ में अन्नपूर्णा मुहिम का एक रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर देने का उनका क्या उद्देश्य है, हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला दास है सर। लाला जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम आप का रजिस्टर क्यों दे रहे हो? ये जो सामग्री है हर मंथली इनको देते हैं, तो इनकी एंट्री इसमें होती है। जो कौन कौन सा ये सामग्री दी है हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, वो एंट्री इसमें होती है सर जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इसमें अन्नपूर्णा मुहिम किट सामग्री रजिस्टर, इसमें जो जो कुछ सामग्री दी गई है ये सारी इसमें दी गई है। क्रम, किस्त का नंबर और उपलब्ध करवाई गई सभी सामग्री, तारीख, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो दर्शकों, ये इस परिवार तक जानकारी रहे, इसके हेतु ये दिया जा रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम ये जो चलाई गई, इसके अलावा और क्या क्या कार्य करते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे भारत के देश में टोटल 12 सतलोक आश्रम है, और वो सतलोक आश्रम में हर साल 6 महीने इनका भंडारा चलता है। और ये भंडारे में हमारे संत रामपाल जी महाराज जैसे कि ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, दहेज मुक्त रमेनी करवाते हैं, और देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, उनके भी कैंप लगवाते हैं। इसके अलावा हमारे संत रामपाल जी महाराज टोटल और इंडिया में कोई भी बाढ़ पीड़ित हो या कोई भी ऐसी जगह हमारे संत रामपाल जी महाराज राहत सामग्री पहुंचाते हैं। और इसके अलावा ये अन्नपूर्णा मुहिम आप देख ही रहे हो,
धन्यवाद सर। सर साहब जी। तो दर्शकों, जैसे कि देखा अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज कई ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप हो गया और देहदान हो गया, रक्तदान शिविर और जो दहेज मुक्त विवाह जैसे कि उन्होंने बताया, और उनके कई सारे ऐसे आश्रम है और उनमें छः सालाना 6 बार भंडारे भी होते हैं, उसमें ये सारे कार्यक्रम होते हैं। और दर्शकों, उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो या बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाती है। तो दर्शकों, हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के अन्य अनुयायी भी जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। सर, क्या नाम है आपका? शिरीष दास। सर, हमारे दर्शकों को बताओ कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, एक बार क्या हुआ था कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी है, वो एक बार समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तब उन्होंने देखा कि हमारे देश में ऐसे भी परिवार कई हैं कि जो लोग दो टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी। उसी वजह से उन्होंने आत्महत्या भी की है। बच्चों के साथ वो पूरी तरह से जहर पिलाकर मार दिया, ऐसे भी घटनाएं बनी है कई बार। तो संत रामपाल जी ने सोचा कि हमारे देश में ऐसा ना हो, इसलिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिसके वजह से कोई 2 व्यक्ति की रोटी के लिए खुद को मिटाए नहीं। सर, वो संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम में क्या क्या मदद दी जा रही है? इस मुहिम में रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा सब मिलते हैं। जैसे कि किसी को गंभीर रोग हो तो वो भी चिकित्सा करके सही हो सकता है, और किसी को शिक्षा के लिए कुछ सामग्री चाहिए तो वो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और जिनके पास कपड़े नहीं है तो कपड़े भी देते हैं, और जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं हो तो वो मकान भी मिलता है। सर, इस परिवार तक आप किस तरीके से पहुँचे? सर, हमारे जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसमें हम सब जुड़े हुए हैं और हमने उनसे दीक्षा भी ले रखी है। तो हमारे भारत में हर जगह गुरु जी के अनुयायी है और उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने जो मुहिम चलाई है उसको सभी ज़िले में और सभी तहसील में, सभी गांव में, गांव जाके देखते हैं कि कौन सा परिवार किस हालत में है। तो जैसे हमें मालूम चलता है तो सब टीम वहां जाके पहले तो देखती है, फिर प्रार्थना लगाती है और वो परिवार को मदद के लिए गुरु जी से आश्रम में प्रार्थना लगा के पूरी की जाती है। धन्यवाद सर। सच साहब। तो दर्शकों, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके तहत परिवार को सारी सामग्री और सभी तरह की मदद की जाती है जो कि जीवन जीने में आती है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि पूरे भारत में करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, सभी जगह पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। तो इन अनुयायी को वे घर घर जाकर इस तरीके से जो गरीब है और बेसहाय लाचार परिवार है उनकी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई जाती है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा ऐसे परिवारों को मदद दी जाती है। दर्शकों, अन्य किसी से भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर इस परिवार के जो पड़ोसी है वो जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, इनको भी हिंदी में बातचीत करना नहीं आता, इसीलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार काका। नमस्कार। શું નામ છે કાકા તમારું? લક્ષ્મણભાઈ રત્નાભાઈ। તમે અમારા દર્શકોને જણાવો કાકા કે આ જે પરિવાર છે એ કઈ રીતે એમની શું પરિસ્થિતિ હતી? આજે 15 વર્ષ પહેલાથી આ છોકરો બીમાર હતો, એ મરી ગયો, એમાં બધું આ સાફ થઈ ગયું એનું ઘર આખું, અને પછી ગરીબ બની જાય બિલકુલ। અને આ જે તમે અત્યારે વાત કરી કે એમની પરિસ્થિતિ બહુ ગંભીર હતી, અને આવી પરિસ્થિતિમાં સંત રામપાલજી મહારાજ આજે આ મદદ કરે છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારે શું કહેવું છે? સંત રામપાલજી મહારાજ જેવું કોઈ બીજું અત્યાર સુધી ગરીબ કુટુંબોને સહાય આપી શકતું નથી। આ ગરીબ પરિવારને રામપાલજી મહારાજે
સહાય આપી છે. અને બીજું અમારા દર્શકોને તમે બતાવો કે આજ સુધી તો આપણને ક્યારે કોઈ પણ એ પ્રમાણે મદદ કરતું નથી, જેમ તમે વાત કરી તેમ. તો સંત રામપાલજી મહારાજને તમારે શું કહેવું છે? સંત રામપાલજી મહારાજને મારી બે હાથ જોડીને નમ્ર અરજ છે કે તે આવા ગરીબ પરિવારોને સહાય આપે અને ગરીબ પરિવારો સુખેથી रहे. धन्यवाद. धन्यवाद. तो दर्शकों, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वो बहुत अच्छी है. संत रामपाल जी महाराज के अलावा और कोई इस तरीके की मदद नहीं करता, और संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से उनको मदद की है इस तरीके से सबको मदद करे, ये इनके विचार थे. तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, हमारी टीम आज आ पहुंची थी गुजरात के महीसागर जिले के संतरामपुर तहसील के धामोतना मोहिला करके एक गांव है, वहां पर दर्शकों, और वहां पर जो परिवार था उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी, किस तरीके से वो परिवार रहता था. और इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राशन सामग्री बांटी गई वो भी हमने आपको जानकारी दी. दर्शकों, वाकई में संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है वो काबिल तारीफ है, और इस मुहिम के तहत उनकी जो थीम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान. तो इस तरीके से दर्शकों, साथ में संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ व्यसन मुक्त अभियान भी चला रहे हैं, और इसके साथ साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी यहाँ पर सफल होता जा रहा है. दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे. ऐसे न्यूज चैनल को फॉलो करें. धन्यवाद. विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना. यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा. यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी. अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है. इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है. इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है. ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं. असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे. साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है. निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके. अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट. संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब